इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया, एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइच साहब की तहरीरों पर तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर है भाई, आप सैर करें, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडयाला जेल में वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की है सहाफियों से। उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज अदलिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो जबरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं।